नमस्कार बच्चों। और आज हम सीखने वाले हैं समचतुर्भुज की रचना करना। यहाँ समचतुर्भुज की रचना करेंगे। ये जो है पार्ट 10वां है, जिसमें हम चतुर्भुज की रचना जो है धीरे धीरे करते हुए हम 10वें पार्ट में पहुँचे हैं। समचतुर्भुज ई एफ जी एच की रचना करेंगे, जिसमें जो है ई एफ बराबर 7 सेंटीमीटर और विकर्ण एफ जी बराबर 8.4 सेंटीमीटर दिए गए हैं। इसमें दो ही मान दिए गए हैं। ये विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना है, क्योंकि चतुर्भुज की रचना के लिए 5 मान चाहिए रहता है। या तो दो भुजा, या तीन कोण, या तीन कोण, या तीन भुजा, या दो कोण। लेकिन वे विशेष प्रकार के चतुर्भुज हैं, तो हम इस चतुर्भुज में केवल दो ही मान दिए गए हैं, दो ही विकर्ण दिए गए हैं, तो उसकी रचना हम कैसे करेंगे। तो हम इसके गुण में जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर दो भाग में विकर्ण एक दूसरे को बांटते हैं और समकोण पर बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। और कोरोना काल में इस सत्र भी पढ़ाई जो है आपको ये ऑनलाइन या मोबाइल के द्वारा ही होने वाली है, इसलिए आप अभी से बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, ई एफ जो है कितने दिया है, 7 सेंटीमीटर। ई एफ विकर्ण खींचना है, विकर्ण को कितने का खींचना है, 7 सेंटीमीटर का। तो स्केल की सहायता से हम विकर्ण जो है 7 सेंटीमीटर का खींच देते हैं। स्केल की सहायता से खींचते हैं 7 सेंटीमीटर। जीरो से जो है ये 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हमने क्या खींच लिया, विकर्ण ई जी। ई जी जो है 7 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, खींच लिया। ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब दूसरा क्या काम करेंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे। ये जो विकर्ण दिया गया है उसको हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए समद्विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ये लंब पर समद्विभाजित होगा, अर्थात समकोण पर समद्विभाजित होगा। तो समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता लेंगे। प्रकार को इस तरह से फैलाएंगे, इसके चाप को इस तरह लेंगे कि ये जो है आधा से ज़्यादा का चाप होना चाहिए, आधा से कम का नहीं होना चाहिए, आधा से ज़्यादा का चाप ले लेते हैं। तो ये आधा से ज़्यादा चाप ले लिए। ठीक है, ये आधा से ज़्यादा हमने क्या कर लिया, चाप ले लिया। और आधा से चाप लेकर के ऊपर और नीचे जो है हमको क्या करना है, चाप काटना है दोनों साइड से, ई बिंदु से भी और जी बिंदु से भी। हम जी बिंदु से ले लेते हैं पहले, ये ऊपर की ओर चाप काट दिए। ठीक है, और नीचे की ओर भी ये चाप काट दिए। क्लियर। अब उसी तरह से उतने ही चाप पर ई बिंदु से भी हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ये चाप काट दिए और इधर भी चाप काट दिए। कटान बिंदु देखिए नहीं प्राप्त हुआ, कटान बिंदु प्राप्त नहीं हुआ तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं, जिससे ये इसको आगे बढ़ा दिए हम, कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे तो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, ये रेखा जो है इसको समद्विभाजित करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा और समकोण पर जो है समद्विभाजित करेगा। जो कटान बिंदु है उसको मिला लीजिए इस तरह से पटरी की सहायता से, और उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये मिला दिए। मान लीजिए ये एक्स और वाई है। एक्स वाई को ये जो है ओ बिंदु पर काटती है, एक्स वाई को ओ बिंदु पर काटती है। तो ये समद्विभाजित कर रहा है, ये विकर्ण को भी समद्विभाजित कर रहा है, तो इधर जितना है उधर उतना भी होगा। यहाँ पर दिया है देखिए एफ जी बराबर कितना है, विकर्ण एफ जी, विकर्ण एफ जी बराबर है एफ एच, विकर्ण एफ एच बराबर है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ई एफ इधर एफ आएगा, जी एच आएगा। तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर होगा ये ओ एफ, सॉरी ओ एफ बराबर ओ एच होगा, ओ एच। ये ओ एफ जो है, ओ एफ इधर एफ आएगा, इधर एच आएगा। ओ एफ बराबर होगा किसके, ओ जी के। तो हम क्या कर देते हैं, ये जो इसको हम ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, अब ओ एफ बराबर ये
8.4 सेंटीमीटर को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, क्योंकि 2 बराबर भागों में ये बांट देता है। तो क्या हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 4.2 सेंटीमीटर आएगा। तो ओ से एच जो है 4.2 सेंटीमीटर और ओ से एफ जो है 4.2 सेंटीमीटर का होगा। तो हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या लेंगे और ऊपर में और नीचे की ओर हम क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। 4.2 का त्रिज्या लीजिए, ये 4.2, ये 4.2 का हमने क्या लिया, चाप लिया। 4.2 का चाप लेकर के ओ बिंदु को केंद्र मान करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे और नीचे की ओर भी क्या करेंगे, हम चाप काटेंगे। ये क्लियर है। ओ एक्स पर ऊपर की ओर चाप काटने पर और नीचे की ओर चाप काटने पर, नीचे की ओर चाप काटने पर एफ बिंदु प्राप्त होता है और ऊपर की ओर चाप काटने पर एच बिंदु प्राप्त होता है। ये जो है कितना होगा, इधर 4.2 सेंटीमीटर और इधर भी 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जो है ये स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से ई एफ को मिला देते हैं, एफ जी को मिला देंगे और जी एच को मिला देते हैं और ये जो है ई एच को हम मिला देने से क्या बन जाता है, ये हमारा समचतुर्भुज जो है बन जाता है। समचतुर्भुज की क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, देखिए 5.4 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा 5.4 सेंटीमीटर का और ये भी कितना होगा 5.4 सेंटीमीटर का था। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इधर ये 7 सेंटीमीटर का है तो इधर 3.5 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। जैसे ये जो है 4.2 सेंटीमीटर इधर, तो ओ एच भी 4.2 सेंटीमीटर है और ये जो है समकोण पर जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि प्रकार चांद की सहायता से इसको नापे तो ये कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ई एफ, एफ जी और जी एच और एच ई को मिलाने पर चतुर्भुज की रचना हुई। मिलाने पर समचतुर्भुज ई एफ जी एच की रचना हुई। क्लियर है। यहाँ पर जो है क्या किए, यहाँ पर एक बिंदु को नहीं लिखा हमने कि ई एफ को क्या किए, हमने समद्विभाजित किए। ई जी को क्या किए, समद्विभाजित किए और ई जी को समद्विभाजित करने के बाद जो है हम जो एफ एच है, एफ एच विकर्ण को हमने 2 बराबर भागों में बांटा और 2 बराबर भाग में बांट करके जो है उसको 4.2 सेंटीमीटर का ऊपर की ओर चाप काटे और 4.2 सेंटीमीटर का नीचे की ओर चाप काटने पर एफ और एच बिंदु प्राप्त हुआ और एफ एच बिंदु प्राप्त होने के बाद ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ई को स्केल की सहायता से मिलाने पर चतुर्भुज ई एफ जी एच की रचना हुई। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज की रचना हुई। तो आप हम लोगों से बने रहिएगा। कोरोना के इस संकट में जो है हम आप लोगों को अनवरत जो है वीडियो देते रहते हैं, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को ये निःशुल्क कोचिंग क्लास जो है आप लोगों को मिलता ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।